नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। चुनावी बजट का ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। कल सुबह से ही एबीपी न्यूज पर बजट को लेकर आप हमारी खास पेशकश देखेंगे, जन मन धन। लेकिन इस बजट से पहले क्या है देश की जनता का मूड? लोगों की इस बजट से क्या है उम्मीदें? क्या इस बजट के बाद देश में नौकरियां बढ़ेंगी? क्या आम आदमी की आमदनी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए? इन सभी सवालों को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया। हमने लोगों से क्या सवाल पूछे, वो सवाल हम आपको दिखाएं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस शो में हमारे साथ चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर मौजूद होंगे। साथ ही पंजाब के बरनाला से मेरे सहयोगी जैनेंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों के साथ साथ आम लोग और व्यापारी भी मौजूद होंगे, जिनके मन की बात भी हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं इस सर्वे की। और पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो पहला सवाल पूछा जनमन धन में, वो सवाल है कि 4 लोगों के परिवार के लिए हर महीने कितनी आय होनी चाहिए, यानी जो आमदनी है वो 4 लोगों के परिवार के लिए कितनी होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, 20,000 तक कहने वाले 29% लोग, 20 से 30,000 15% लोग, 30 से 40,000 कहने वाले 17% लोग, यानी 4 लोगों का परिवार 20,000 की सैलरी में लोग खुश हैं। 40 से 50,000 कहने वाले 7% लोग, 50,000 से 1 लाख 21% लोग, 1 लाख से ज्यादा कहने वाले 11% लोग, यानी 4 लोग, यानी माता पिता और 2 बच्चे, 4 लोग हैं। तो कितनी आमदनी होनी चाहिए, ये आपके सामने आंकड़ा मौजूद है। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आमदनी से जुड़ा हुआ ही वो सीधा सवाल अब आपके सामने, जो हमने आपसे पहला सवाल पूछा था कि क्या इस आमदनी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो देखिए, ज्यादातर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आमदनी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। 83% लोगों का ये मानना है। नहीं कहने वाले 17% लोग हैं, यानी जो आय आपको मिले, जो आमदनी आपको मिले, वो 83% लोग कह रहे हैं कि भाई इस पे सरकार को कोई टैक्स लेना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, ये हम जानते हैं, क्योंकि सरकार को भी तो अपनी आमदनी से विकास के कामों को आगे बढ़ाना है। रणबीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैनपुरी में रणबीर मौजूद है। रणबीर देखिए, चुनावी माहौल है और ये चुनावी बजट ओपिनियन पोल भी हम लेकर आए हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर 4 का परिवार है तो कितनी आमदनी उनको लगता है कि ठीक होगी, खर्चा चलाने लायक होगी, और कितने लोग कहते हैं कि टैक्स फ्री होनी चाहिए ये आमदनी? मेरे साथ अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। इन लोग से पूछते हैं, भैया ये बताइए, एक परिवार जिसमें अगर 4 लोग हों तो कितने खर्चे में महीना चल जाता है और सरकार को क्या टैक्स लेना चाहिए आपकी कमाई? देखिए, मैं माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी से एक निवेदन करना चाहूँगा सभी युवा भाइयों की तरफ से कि जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए कोई रोजगार दिया जाए। तो आपकी मांग हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 4 लोग का खर्चा एक महीने में कितने में चल जाता है? 4 लोगों का खर्चा लगभग 10 से 15,000 रुपये में चल जाता है। तो सरकार को टैक्स जो है उसमें क्या रिबेट देना चाहिए? रिबेट देना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो जो 30 रुपया उसका या 40 रुपया जो टैक्स का जा रहा है तो वो कम किया जाए। आप बताएं सर, आपको क्या लगता है कितना खर्चा हो जाता है 4 लोग के परिवार? कम से कम 15 से 20,000 जी, एक आम आदमी का। तो ये क्या सरकार जो टैक्स लेती है उसमें कुछ छूट आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। गरीब जनता को जब तक छूट नहीं मिलेगी तब तक वो। आपका कितने खर्चा चलता है? तो चलिए, अब बिल्कुल आऊंगी रणबीर, लोगों का पक्ष हमने सुन लिया है। अब पंजाब के बरनाला में मेरे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद है। जैनेंद्र, क्या कह रहे हैं लोग, कितनी आमदनी होनी चाहिए, कितनी उनके लिए काफी है? जी शोभना, क्या उम्मीदें हैं बजट से लोगों की? मैं बरनाला में हूं और लोगों से जानते हैं, कल बजट आ रहा है देश का, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद करते हैं भी टैक्स सरल हो, रेट घट हो, लोगों को फैसिलिटियां मिलने, बस और सरकारों तो यही कुछ चाहते हैं। किस चीज़ का आप चाहते हैं रेट? आप सारी जो घरेलू वस्तां डेली यूज है उन्होंने रेट कम हो। ठीक है, ये कह रहे हैं जो घरेलू वस्तु है उनके रेट कम होने चाहिए। आप बताइए, आपकी क्या उम्मीद है बजट से? बस यही बजट का कम होना चाहिए, सब कुछ का दाम बाज। महंगाई पर रोक? हाँ जी हाँ, महंगाई। आप बताइए।
पेट्रोल, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसका रेट बहुत कम बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल जैनेंद्र, हैं, महंगाई जैसे तो कमर कोई भी तोड़ है। चीजें हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। हम फिर आपके पास आएंगे, फटाफट रुक कर लेते हैं अगले सवाल का। और अगला सवाल क्या है, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं लोगों का क्या मानना है। ये जो टैक्स, देखिए सवाल आ गया कि क्या सरकार अमीर लोगों पर ही टैक्स लगाए और मिडिल क्लास लोगों को टैक्स में राहत दे। तो हाँ कहने वाले 77% लोग हैं, नहीं कहने वाले 23% लोग हैं। ये निम्न आय वर्ग की राय है, ये लोअर इनकम ग्रुप की राय है। और अब अगला सवाल, मिडिल क्लास, जो जिनकी मिडिल आय है, यानी जो मध्यम आय वर्ग की राय क्या है कि क्या सरकार अमीर लोगों पर टैक्स लगाए और मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दे। तो जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास का ये कहना है ज्यादातर लोगों का कि हाँ टैक्स में राहत दी जानी चाहिए। 78% लोग यही बात कह रहे हैं। अगली अगर हम जो उच्च आय वर्ग की राय है वो भी आपके सामने है। 69% लोगों का कहना है कि सरकार अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाए, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दे। यानी जो उच्च आय वर्ग की राय है वो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, सरकार को टैक्स लगाना चाहिए। रणबीर मेरे साथ मौजूद हैं। रणबीर, लोगों का टैक्स राहत को लेकर क्या कहना है, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं? पूछते हैं भैया, ये बताइए क्या अमीर लोगों को छोड़ करके जो मिडिल क्लास है, सरकार को उसको पूरा टैक्स माफ कर देना चाहिए? जी बिल्कुल कर देना चाहिए। जो आम जनता है, जो मजदूर वर्ग का आदमी है, जो दूर वर्ग पे नहीं लेते, मिडिल क्लास की बात। मिडिल क्लास पे ले लीजिए, तो भी जो टैक्स हम लोग मजदूर वर्ग, वो क्या नाम है, मिडिल क्लास आदमी पे लग रहा है, कहीं ना कहीं उससे उसे भी तकलीफ होती है। क्यों भाई, मिडिल क्लास, ये कोई हाई मिडिल क्लास तो है नहीं वो, ठीक है, जितना कमाता है उसी में लग जाता है। आज की डेट में महंगाई इतनी हो चुकी है कि कोई चीज़ सस्ती नहीं है, रसोई से लेके और हम कोई भी सामान लें, कुछ भी लें, सब पे ज़्यादा सबसे। आपको क्या लगता है, मिडिल क्लास पे टैक्स माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर। क्यों, इसलिए कि कमाई नहीं है, और कमाई क्या करें, जब 200 रुपये कमाते हैं साहब, 250 रुपये खर्चा होते हैं, क्या करें उसमें टैक्स का भार पड़ता है। और दें, कहाँ से दें सर? आप बताएं। हाँ बिल्कुल माफ होना चाहिए मिडिल क्लास। बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप मैं बताएं अब सर, आपको क्या जैनेंद्र का लगता रुख है कर लेती हूँ कि क्या फटाफट। मिडिल जैनेंद्र क्लास के को साथ टैक्स भी पंजाब के बरनाला में लोग मौजूद हैं। और जैनेंद्र बताइए, टैक्स स्लैब को लेकर लोगों का क्या मानना है? क्या मिडिल क्लास चाहता है कि टैक्स में उसको राहत दी जाए? बिल्कुल शोभना, कौन नहीं चाहता कि सरकार जो है वो थोड़ी रियायत दे टैक्स में, और जो जेब ढीली होती है उसमें थोड़ी राहत मिले। लोगों से बात करते हैं। बताइए, टैक्स स्लैब को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को क्या टैक्स में राहत देनी चाहिए? टैक्स स्लैब कम करनी चाहिए, जो चीज़ें फ्री देने वाली है टैक्स वो फ्री दें, जो आम बरतों वाली चीज़ें हैं। तो बाकी इनकम टैक्स की रिबेट भी घटाए माड़ा मोटा। अभी जो टैक्स स्लैब है उस पर आप क्या सोचते हैं? जो सेल टैक्स की स्लैब है वो ज़्यादा, GST स्लैब है ज़्यादा है। कई वस्तुओं से बहुत ज़्यादा होगी, जो पहले फ्री थी अब वो 12% 18% से चली गई। उनको नॉर्मल 5% में ले आए हैं। और जो इनकम टैक्स लगता है उस स्लैब के बारे में क्या कहेंगे? आप बताइए, क्या कल देश का बजट आ रहा है, सरकार से आपको क्या उम्मीद है अगर हम इनकम टैक्स स्लैब की बात करें? उम्मीद तक आदि है, ये शांता कोई उम्मीद क्या? नहीं। उम्मीद है? नहीं। आप बताओ, आपकी क्या इनकम है? इनकम हमारी होगी 10-20 हज़ार रुपया होगी कम से कम महीने के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इनकम टैक्स में आते हैं कि नहीं आते? नहीं नहीं नहीं, नहीं आते। हम तो आम लोग आ गए एक बार। हाँ जी, लेकिन आपकी राय क्या है? चलिए, आप तो इनकम टैक्स स्लैब तो बस बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बजट हो जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लोगों की सरकार से यही शिकायत है कि जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा जेब से निकल जाता है। मतलब ये कि तीनों आय वर्ग के लोग चाहते हैं कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगे और मिडिल क्लास को टैक्स पर छूट मिले। तो चलिए अब फटाफट रुक कर लेते हैं अगले सवाल का। इस सर्वे का अगला सवाल है, क्या लगता है बजट के बाद देश में नौकरियां बढ़ेंगी? तो निम्न आय वर्ग की क्या राय है? सी वोटर का जो सर्वे है उसमें 53% लोगों को लगता है कि हाँ इस बजट के बाद नौकरियां बढ़ेगी, नहीं कहने वाले 47% लोग हैं। मध्यम आय वर्ग क्या कहता है? मध्यम आय वर्ग और सी वोटर का सर्वे है उसमें हाँ कहने वाले 57% लोग हैं, नहीं कहने वाले 43% लोग हैं। यानी बजट के बाद नौकरियां बढ़ेंगी, मिडिल क्लास को यह लगता है कि हाँ ये नौकरियां बढ़ेंगी, 57% लोग ये कह रहे हैं। अब उच्च आय वर्ग क्या कहता है कि क्या बजट के बाद नौकरियां बढ़ेंगी? उसमें भी ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि हाँ इस बजट के बाद कुछ ना कुछ ऐसा सरकार के द्वारा प्रयास, कुछ ऐसी स्कीम जरूर आएंगी जिससे कि ये नौकरियां बढ़ेंगी। 53% लोग कह रहे हैं कि हाँ, नहीं कहने वाले 47% लोग हैं।
तो हम आपको यही बता रहे हैं कि जो लोगों की उम्मीदें हैं कि क्या लगता है बजट के बाद देश में नौकरियां बढ़ेंगी। फटाफट मैं अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेती हूं। रणबीर वहां पर मौजूद है। रणबीर, आप भी जानते हैं कि कोविड के चलते देश की अर्थव्यवस्था की तो कमर टूटी ही है, साथ साथ बेरोजगारी अपने चरम पर है। आपके साथ जो लोग मौजूद है, क्या लग रहा है बजट से बड़ी उम्मीद है, रोजगार बढ़ेगा? मेरे साथ युवा हैं, इनसे पूछते हैं। भैया ये बताइए, इस बजट से कोई ऐसी उम्मीद है कि नौकरियां बढ़ेंगी? बिल्कुल, जब भी कोई बजट पेश होता है तो आम युवाओं को उम्मीद रहती है कि नौकरियां मिलें। उस चुनाव में इसका असर भी पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। अभी होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव है और बजट जो पेश हो रहा है उसका असर सीधा सीधा जनता के ऊपर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? जी देखिए, बजट में ये है कि टैक्सेस में थोड़ा सा सुधार इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेन दिक्कत ये आ जाती है, लोग 20,000 रुपये कमाते हैं, उसमें 2,000 रुपये। नौकरी की बात करो, नौकरी मिलेगी? नौकरी का तो मुझे नहीं लगता कि नौकरी का कोई वो होगा। तो देखिए, इस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की, कुछ को लगता है कि नौकरी मिलेगी, कुछ को नहीं लगता है कि नौकरियां जनरेट हो पाएंगी। और सरकार से इस बजट में उम्मीद यही है कि युवाओं को मौका मिले, रोजगार मिले, नौकरियां मिले, तभी युवा आगे बढ़ सकता है। जैनेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। देखिए जैनेंद्र, लोग तो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। अब ये चुनावी बजट जो है, चुनावी बजट होगा, राजनीतिक बजट होगा, लोगों से जानिए क्या उम्मीद है उन्हें सरकार से, रोजगार बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये बताइए कि क्या उम्मीद है आपको जो बजट कल पेश होगा उससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी? वो तो बढ़ ही रही है सर। हर एक आदमी को मतलब बहुत ही औखा हुआ है। अपने जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा लोगों को। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको उम्मीद है कि कल के बजट के बाद ऐसी नीतियां आएंगी कि रोजगार के अवसर बढ़े? अपने सरकार पर कोई उम्मीद नहीं है, हमारे कोई नहीं उम्मीद है कोई भी। भरोसा हो चुका है, आप बताइए उम्मीद है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, मोदी सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हमें। भरोसा वाली बात नहीं, उम्मीद तो करो कम से कम। उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी बहुत बड़ा। हाँ जी। आप बताइए, बुजुर्ग हैं आप? हाँ जी। उम्मीद करें कि कल के बजट के बाद रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार तो कोई उम्मीद नहीं, मोदी सरकार को। क्यों, क्या नाराजगी है? नाराजगी तो आपने युवाओं को भी सुना, एक बुजुर्ग को भी सुना। लोगों को बहुत उम्मीद नहीं है, निराश है कोविड के चलते। जिस तरीके से जो बेरोजगारी है वो अपने चरम पर है। तो हमारा ये चुनावी बजट ओपिनियन पोल आप इस समय देख रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये है कि क्या लगता है किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां इस बजट के बाद मिलेंगी। तो 15% लोग कहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 18% लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा नौकरियां होंगी। शिक्षा विभाग में लोग कहते हैं कि 17% वहां पर नौकरियां पैदा होंगी। हेल्थ सेक्टर में कहने वाले 9% लोग हैं। कृषि क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी, ये मानने वाले 13% लोग हैं। अन्य क्षेत्रों में, यानी ये जो इलाके, जो एरिया सेक्टर्स हमने आपको दिखाए, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में नौकरियां पैदा कहने वाले 28% लोग हैं। तो ये एक बड़ा सर्वे इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बड़ी पेशकश आप सुबह से ही एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं, जन मन धन 2022। और एक बड़ा सवाल, 2022 में आप क्या खरीदना चाहते हैं जिससे आपका बजट बन या बिगड़ सकता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।